देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। सपना चौधरी की शादी का बलिया कनेक्शन वीडियो वायरल। तेरी आंखों का यो काजल जैसे गानों पर अपनी थिरकन से देश के करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना देने वाली डांसर सपना चौधरी की शादी और हाल ही में पैदा हुए उनके बच्चे को लेकर गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई है, जहां सपना चौधरी के परिवार ने खुलासा करते हुए यह सच बताया कि सपना चौधरी ने जनवरी 2020 में कोर्ट मैरिज कर ली थी। वहीं सपना चौधरी के शादी का कनेक्शन बलिया से भी जुड़ गया है। तहलका मचाने वाली सपना चौधरी के एक वीडियो ने धमाकेदार तहलका मचाया है, जिसमें बलिया के एक धार्मिक गुरु के कार्यकाल में सपना चौधरी अपने पति वीर साहू के साथ वैदिक मंत्रों के बीच आशीर्वाद ले रही हैं। दरअसल बलिया के शहर के जापलीगंज इलाके में स्थित द वैदिक प्रभात फाउंडेशन के कार्यालय में 15 दिसंबर 2019 को संत बद्री विशाल से आशीर्वाद लेने पहुंची। इस दौरान संत बद्री विशाल जी ने सपना चौधरी और उनके वीर साहू को आशीर्वाद दिया और माला भी पहनाया। संत बद्री विशाल का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से सपना ने शादी धूमधाम से नहीं की, पर उन्हें खुशी है कि सपना चौधरी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। ऐसा नहीं कि सपना चौधरी 15 दिसंबर 2019 को बलिया चुपके से आई हो। दरअसल उसी दिन सपना चौधरी ने लाखों की भीड़ के सामने खंडवार गांव में प्रस्तुति भी की थी। वहां से निकलते ही सपना चौधरी बिना किसी को बताए शहर के जपलिंगगंज पहुंची, जहां संत बद्री विशाल ने दोनों जोड़ों को मंत्रोच्चार के साथ आशीर्वाद दिया। दरअसल सपना के परिजनों का संत बद्री विशाल से पारिवारिक संबंध है, जिसके तहत अक्सर उनका परिवार संत बद्री विशाल से संपर्क करता रहता है। पेश है बलिया से नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की एक खास रिपोर्ट। गुरु जी, अभी जो है पूरे देश में जो सपना चौधरी के चाहने वाले हैं उनके बीच एक बड़ा सवाल आ रहा है कि सपना चौधरी की शादी कब हुई। ये बात भी सामने आ रही है कि वो बलिया में आई थी और उस दौरान जो है उन्होंने सांकेतिक रूप से किसी आयोजन में, धार्मिक आयोजन में भाग लिया और उस दौरान जो है उनके जो मंगेतर थे वो भी यहाँ पर आए हुए थे। क्या है पूरा, कब, आपको क्या जानकारी? जी, इसमें जानकारी यही है क्योंकि जो अभी मैनेजर हैं उन्होंने प्रेस रिलीज़ किया है कि जनवरी में उनका कोर्ट मैरिज हुआ है। और रही बात हमारे यहाँ की जो चर्चाएं चल रही हैं, वो उस दौरान हमारे यहाँ कार्यक्रम थी, आयोजन थी। उस आयोजन में दोनों लोग हमसे आशीर्वाद के तौर पे आपसे आशीर्वाद लिया। तो कैसे आप उनके परिवार को जानते हैं? जी, काफ़ी समय से है, इन लोग की फैमिली एक संबंध है, इस कारण से जान रहे हैं उनको। जी, अच्छा। तो सर, चूंकि आपसे पारिवारिक संबंध भी है उनका और विचार विमर्श के लिए वो लोग आते भी हैं आपके यहाँ, तो कभी विवाह के को लेकर चर्चा किया सपना चौधरी ने आपसे, कभी कुछ आशीर्वाद देने इस विषय पे हम कुछ अभी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ऐसा कुछ चर्चा रहा नहीं है। अच्छा, तो जनवरी में जैसा अभी आपने बताया कि एक प्रेस रिलीज जारी की गई कि जनवरी में उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया, तो पब्लिकली क्यों नहीं ये सामने आया? ये हमने नहीं बोला, ये उनके मैनेजर ने रिलीज किया हुआ है। जो अभी उनका अभी हमें मालूम चला था कि उनको बेबी हुआ है, तो इसलिए। अच्छा, तो सपना चौधरी जब आई तो क्या मतलब लोगों आपके से जब मिलने आई तो क्या लोगों में उत्साह था उस समय, क्योंकि सपना चौधरी तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं? नहीं, ऐसे वो नॉर्मल ही आए हुए थे, एक नॉर्मल कोई सेलिब्रिटी, कोई डांसर के तौर पे या कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ के नहीं आई हुई थी। एक नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल इंसान की तरह ही आई हुई थी। आप देख भी सकते हैं कि नॉर्मल तरीके से आया, उन्होंने भगवान का दर्शन किया, पूजन किया और वो नॉर्मल तरीके से रह के वो चले गए। और उत्साह की रही बात, तो हाँ, एक लोगों में यहाँ के जो आसपास के लोग थे उनके अंदर तो उत्साह होगी क्योंकि भाई वो एक अच्छी कलाकार भी हैं। जी। तो जिस समय आपने आशीर्वाद के तौर पर जब माला दिया और वो जो फोटो सामने आई है, तो क्या उस समय उन्होंने बताया कि हाँ हम लोग शादी करना चाहते हैं, हम लोग आगे एक दूसरे के? हाँ, उन लोगों की इच्छाएं थी कि हम दोनों लोग दाम्पत्य जीवन आगे और अच्छे तरीके से हम निर्वाहन कर सकें। इस तरीके की उनकी इच्छा थी दोनों लोगों की, जो आगे चल भी रहा है और अच्छे तरीके से चलेगा भी उनके दाम्पत्य जीवन। खूब आशीर्वाद भी है उन लोगों को कि ठाकुर जी उनकी दाम्पत्य जीवन को ऐसे ही खूबसूरती से चलाते रहें। और कई सारे अटकलें तो आती रहती हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है,
वो आती रहती हैं। अगर समाज में है तो ऐसे लोग कहते रहते हैं, और सुनना चाहिए उसको, हमें एक कान से सुन के एक कान से निकाल देना चाहिए। जो अच्छी चीज़ है उसको केवल अपने पास ग्रहण करके ही रखनी चाहिए, बस यही कहेंगे। जी, तो क्या आपको लगता है कि जैसे उनके जो चाहने वाले हैं उनको ये लग रहा था कि वो पब्लिकली मतलब वो शादी करेंगी, लोग देखेंगे, उनके वीडियोस देखेंगे, तो इस तरीके की देखिए, लोगों उनकी पर्सनल लाइफ है, कुछ जी। चीज़ें उनकी पर्सनल भी होती है, तो वो अपने पर्सनल तरीके से भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस पर कुछ कहना अच्छा नहीं रहेगा। जी। अच्छा, आपको क्या कब जानकारी हुई कि दोनों की शादी हो गई? आपको जानकारी कुछ हुई थी? जी, इस विषय पे अभी हमें कोई जानकारी नहीं मिली थी। तो आज हमें आज नहीं, कल हमें सूचना मिली कि उनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हमें कल सूचना मिली थी इस विषय पे। अच्छा, तो आपसे चूंकि उनके का पारिवारिक संबंध है, अब आपसे आशीर्वाद लेकर वो दिसंबर 2019 में गई थी, और अब जबकि पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई, तो आपको कितनी खुशी हो रही है? हमें बहुत खुशी है, और हमें तरफ से खूब ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं कि ऐसे ही उनकी दाम्पत्य जीवन